बीफ वेब सीरीज एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड नंबर 9 शुरू होता है जहां हम पहले आइजैक को देखते हैं जो इस समय जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा है और उसके अंदर इस समय अपने कजन भाई डैनी को लेकर काफी गुस्सा है क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ जेल में फंसा हुआ है। लेकिन उसी टाइम आइजैक को पता चलता है कि उसकी बेल हो गई है और वो जेल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ आज एमी को जॉर्डन ने अपने घर मिलने बुलाया होता है क्योंकि उसे भी पता चल गया है कि जिस समय एमी और उसकी आपस में डील हुई थी उस समय एमी ने काफी सारी बातें उससे छुपाई थी। पर इसी टाइम एमी के पास उसके हस्बैंड जॉर्ज का फोन आता है और वो फोन पर ही उसे बताता है कि डैनी उनके घर में आया था और वो उनकी बेटी को किडनैप कर ले गया है, जिससे एमी काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ अब डैनी उस बच्ची को लेकर सीधा अपने घर पहुंचता है जहाँ पर पॉल भी होता है और पॉल जब उस लड़की को देखकर डैनी से उसके बारे में पूछता है तो डैनी उसे बताता है तो डैनी उसे सब कुछ सच सच बताता है और वो उसे बोलता है वो अब ये देश छोड़कर भाग रहा है क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे केस लग सकते हैं, जिसमें इस लड़की की किडनैपिंग का केस भी अब उसी के ऊपर लग जाएगा। पर साथ में डैनी पॉल को ये बोलता है कि वो जल्दी से एमी को फोन कर ये बात बोले कि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाए। मगर इसी बीच डैनी के घर डोर बेल बजती है जिससे वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और हिम्मत कर जब दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर और कोई नहीं, आइजैक अपने लड़कों के साथ खड़ा है और वो अंदर घुसते डैनी को एक जोरदार पंच लगा देता है और अब वो डैनी को बोलता है कि वो जल्दी से उसके पैसे वापस कर दे क्योंकि उसने वो पैसे खतरनाक लोगों से लिए थे और वो लोग उसको अगर पैसा ना मिला तो जान से मार देंगे। अगर जब आइजैक छोटी लड़की को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये एमी की बच्ची है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे पैसों का जुगाड़ कैसे करना है। तो वो उसी टाइम सीधा ही एमी के पास फोन करता है और वो उसे धमकी देते हुए पैसों के बदले उसकी बच्ची का सौदा करना शुरू कर देता है, जिसमें वो एमी से $5 लाख की मांग कर देता है। तो अब एमी घबराते हुए फोन पर आइजैक को बताती है कि वो अभी अपने घर पर नहीं है और साथ में आज बैंक भी बंद है और वो एक बार में इतना सारा पैसा अपने बैंक से नहीं निकाल सकता। मगर आइजैक को इस सब से कोई मतलब नहीं होता है और वो दोबारा से एमी को धमकी देते हुए पैसों की मांग करता है। तो अब अपनी बेटी की घबराहट में एमी भी गलती कर देती है और एमी आइजैक को बताती है कि वो इस समय एक अरबपति के घर में और इस घर में इतना सारा सामान है कि अगर वो चाहे और यहाँ पर आके लूटे तो वो इस सामान को बेचकर ही करोड़पति बन सकता है और ये करने में वो उनकी हेल्प भी करेगी। और जिस समय वो सब उस घर में घुसेंगे तो वो इस घर में इन लोगों को पुलिस कॉल करने से रोकने की कोशिश करेगी। तो इतने पैसों का नाम सुनकर आइजैक भी मान जाता है, मगर वो एमी को साफ साफ ये बात की धमकी दे देता है कि अगर उसने पुलिस को कॉल किया तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। इसी के बाद आइजैक अपने लड़कों को लेकर और साथ में वो पॉल और डैनी को उस बच्ची के साथ लेकर एमी की बताई उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। इसी के बाद दूसरी तरफ एमी सीधा ही जॉर्ज के पास कॉल करती है और वो उसे बताती है उसके पास उनका फोन आया था और उन लोगों ने उससे काफी पैसों की डिमांड करी, मगर वो चाहती है वो जल्दी से जॉर्डन के घर आए और यहाँ से आकर उनकी बेटी को लेकर चला जाए। मगर साथ में वो अपने पति को बोलती है कि वो गलती से भी पुलिस को ये सारी बातें ना बताए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग उसकी बेटी को मार सकते, जिसके लिए फोन पर उसका हस्बैंड जॉर्ज उसे इस बात से मान जाता है। और यहाँ प्लान के हिसाब से अब आइजैक अपने साथ एक लड़के को लेकर सीधा ही जॉर्डन के घर में घुस जाता है और वो अपने एक लड़के उसी घर के बाहर डैनी पॉल और उस छोटी सी बच्ची के साथ उन पर निगरानी रखने के लिए वहीं छोड़ देता है। मगर यहाँ कार के अंदर पॉल किसी तरह से अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेता है और वो जल्दी से आइजैक के उस एक साथी का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ अब घर के अंदर आइजैक और उसका वो आदमी मिलकर घर में रखा सारा कीमती सामान इकट्ठा कर लेते। मगर जिस टाइम वो ये सब पैकिंग करने वाले होते तभी वो सुनते हैं कि जोर से पुलिस के सायरन की आवाज, मतलब उनकी तरफ पुलिस बढ़ रही है। अब इससे आइजैक इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो जल्दी से एमी के ऊपर गन तानता हुआ बोलता है कि उसने उसे धोखा दिया क्योंकि उसने फोन पर बोला था कि वो उनको पुलिस के पास फोन करने से रोकेगी। अब ये बात सुनकर जॉर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड ये बात समझ जाती है कि एमी भी इन सब के साथ मिली हुई है। मगर एमी आइजैक ये बात समझाने की कोशिश करती है कि उसने पुलिस को कॉल नहीं किया है। एमी को ये बात समझ में आ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही पीछे से उसके मना करने के बाद भी पुलिस को सारी सच्चाई बता दी, जिस कारण से पुलिस यहाँ पहुंच गई है। बाहर अब डैनी और पॉल उस छोटी बच्ची को बाहर ही खड़ी एक सेफ कार के अंदर बैठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर दोबारा से आइजैक का वो आदमी होश में आकर उन दोनों पर गन तान देता है और अब वो आदमी डैनी और पॉल को लेकर भी घर के अंदर आ जाता है। और अब आइजैक काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो बुरी तरह से फंस गया है। तो अब एमी दोबारा से दिमाग लगाती है और वो आइजैक को बोलती है कि वो पुलिस को ये बताएगी कि उनको किडनैप करने वाला और उनको बंदी बनाने वाला पॉल और डैनी थे, मगर उन सबको यहाँ से भागना होगा इसके लिए, जिसके लिए आइजैक भी मान जाता है और वो पॉल और डैनी को वहीं पर मौजूद एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो दोनों यहाँ से भाग ना पाए। मगर जिस समय आइजैक पॉल और डैनी को बंद करने के लिए दूसरे कमरे तक ले जाते, इस मौके का फायदा उठा जॉर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड पैनिक रूम की ओर भागते हैं। लेकिन उस पैनिक रूम तक
पहले जॉर्डन की गर्लफ्रेंड पहुंच जाती है और वो पहुंचते ही वहाँ का डोर क्लोज कर देती। डोर के बीच जॉर्डन आ जाती है, जिस कारण से जॉर्डन उस पैनिक रूम के डोर के कारण बीच में से कट के मर जाती है। और अब पैनिक रूम बंद होते ही पैनिक रूम को छोड़कर पूरे घर में धुआं निकलना शुरू हो जाता है और अब तक पुलिस भी घर को चारों तरफ से घेर चुकी है और वो अंदर घुसने लगी है। यहाँ पर पॉल और डैनी को जिस रूम में बंद किया गया होता है उस रूम की एक दीवार बाहर की ओर होती है। अगर वो दोनों उस दीवार को पार कर ले तो वो सीधा ही इस घर से बाहर निकल सकते हैं, जिसके लिए डैनी पॉल को अपने कंधे पर उठाकर उस दीवार पर चढ़ा देता है। मगर अब डैनी की काफी कोशिश करने के बाद वो कूद कर डैनी का हाथ नहीं पकड़ पाता और दूसरी तरफ अब घर के अंदर गोलियां चलना शुरू हो जाती। तो अब ये देखकर डैनी पॉल को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, मगर पॉल अपने भाई डैनी को छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता होता है। तो अब डैनी अपना आखिरी समय देखकर पॉल को सच्चाई बताता है और वो बोलता है कि उसी की गलती के कारण उस घर में आग लगी, क्योंकि उसी ने उस घर में गलत वायरिंग कर दी थी, जिस कारण से घर में आग लग गई। मगर पॉल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अभी भी डैनी को यहाँ से ले जाने पर तुला रहता है। मगर अब जब डैनी दूसरी बात बताता है कि 2008 में जब उसने बिजनेस पढ़ने के लिए एडमिशन लिया तो वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया था, मगर उसी ने उसका ज्वाइनिंग लेटर डस्टबिन में फाड़कर फेंक दिया था, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। अब ये बात सुनकर पॉल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो गुस्से में आकर डैनी को छोड़कर दूसरी तरफ कूद जाता है। मगर जैसे ही पॉल उस तरफ कूदता है तो डैनी को सुनाई देती पुलिस की कुछ गोली चलने की आवाज, मतलब शायद दूसरी तरफ कूदते ही पॉल को पुलिस ने गोली मार दी, जिससे डैनी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब घर के अंदर पुलिस उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। इसमें नियोमी की जान बच गई है और साथ में एमी की, और आइजैक और उसके साथी गिरफ्तार हो गए हैं। मगर डैनी उसी जगह खुद को इस तरह से छुपा लेता है कि पुलिस उसे उस घर में नहीं ढूंढ पाती। और जब पुलिस वहाँ से सबको लेकर चली जाती है तो डैनी किसी तरह से दोबारा से दीवार कूद घर से बाहर आ जाता है। और अब वो बाहर आते ही दोबारा से पॉल को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर पॉल का फोन बंद आ रहा होता है। इसका मतलब पॉल की जान शायद चली गई है। तो अब डैनी दूर खड़ी एक कार लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर जिस समय वो वहाँ से निकल रहा होता है तो वहाँ पर उस समय भी एमी मौजूद होती है और वो डैनी को वहाँ से भागता देख लेती है। तो वो जल्दी से अब डैनी का अपनी कार से पीछा करना शुरू कर देती है और इन दोनों की कार की स्पीड इतनी ज्यादा है उसमें रोड पर अंधेरा होने के कारण उन दोनों की ही कार एक ढलान से नीचे गिर जाती है। और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है।